तो महाराज जी इस समय क्या है कि जनता कुछ महिलाएं जो है, क्या महाराज जी कलयुग में महिलाओं को जल्दी भगवान मिलते हैं क्या? बिल्कुल, महिलाओं को बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनमें क्या खासियत? कहा तो महिलाएं ऐसा है तो सेवा, बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं। भगवान आ जाएंगे अपने आप। तो महाराज सुनते महिलाएं जो होती है उनमें छल कपट नहीं होता, वही ना, और मन जो निर्मल होता है, निर्मल जिसको गुरु बना लिए ना, हाँ। फिर अटूट भाव हो जाता है, हाँ, ईश्वर मानती हूँ। हाँ, और पुरुष क्या होते हैं, तर्क वितर्क करते, गुरु ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये हाँ। पुरुषों में कमी है। अच्छा, महिलाएं ये सब नहीं देखती है। ये नहीं देखती। अब महिलाएं ज़्यादा भजन करती हैं, पुण्य दान करती हैं। हाँ, ज़्यादा। देखो गंगा जी जब पूजा करने जाती है, हाँ, 1 घंटा जब 1 घंटा। हाँ, मैंने दीपक जलाएंगी, कपूर जलाएंगी, दीपक वो बत्ती जलाएंगी, है ना, फिर हाँ। आरती वारती करेंगी। पुरुष कहाँ ये सब करता है? नहीं को है ना, तो कहे अनसुईया जी ने, ये त्रिमुन का कहाँ ज़्यादा, अनसुईया जी के तो पहले मिली हैं। अब देखो, हाँ, अनसुईया जी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश, अत्रि जी, उनकी कृपा से अत्रि जी को दर्शन हुआ। हाँ, ठीक है। शंकर जी मिले हैं, फिर राम जी, जानकी जी के तो पहले जानकी इस अनसुईया जी का मिले। हाँ। तब न अनसुईया पद गई हैं, सीता ने अनसुईया जी का पद गए। हाँ। ये त्रिमुन का नहीं कहे यहाँ की त्रिमुन का पद गए हैं। ठीक है रे, माने जानकी जी को ही कहा हाँ। कि अनसुईया जी का पैर छुए, हाँ। और अत्रि जी का नाम नहीं लिए। हाँ, ठीक कह रहे। इसका मतलब है कि अनसुईया जी महान शक्ति, महान सती थी, महान सती, महान पवित्र। मम्मी आई सती औरतें बहुत सती है, बहुत प्रेम से करती हैं, पूजा पाठ बहुत प्रेम से करती हैं, और दान पुण्य करती हैं, तो बहुत बिल्कुल पुरुष से इतना हाथ नहीं निकलता जितना। महाराज जी उनके बात में है ना, हाँ, तो वो आधी रकम दे दे दो। हाँ। यदि आपको देख ले कि महाराज जी का सिलेंडर नहीं आया ना, हाँ, ये वो देख ले, हाँ, उनके पास होगा तो किराया भरे को रख कर सब दे दे, तुरंत दे देगी। इसलिए और पुरुष क्या करता है, यार दो की ना तो दो की। हाँ, सही कहते, सही। इसलिए इसीलिए पुरुष पीछे है। इसीलिए न सब आगे सीताराम, राधा के का नाम पहले आता है, राधा के पार्वती शंकर, पार्वती। इसलिए पहले तो महाराज जी ने सत्य कहा, और हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी भी कहे कि कलयुग में जितनी जल्दी नारियों को, महिलाओं को, स्त्रियों के भगवान के दर्शन होते हैं, या उनको पुण्य मिलता है, या उनकी कामना जल्दी पूरी होती है, उतनी जल्दी पुरुषों की नहीं होती। पुरुष उतना मानसिक नहीं रखते, उनके मन में कपट रहता, ये ऐसे करें कि न करें, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तर्क वितर्क करते हैं, सोच देखते हैं। आया औरतें हैं तो निष्कपट इस तरह। अच्छा महाराज जी एक चीज और सुनते हैं कि जो पुरुष का जो पुण्य होता है वो महिलाओं को आधा मिलता है, और महिलाओं का पुण्य पुरुष को नहीं मिलता है। सच बात है। हाँ। महिलाएं जो पुण्य करती है तो तिहा मिलता है। हाँ। अच्छा, उन्हों को थोड़ी बहुत मिलता है। अच्छा, तिहा उन्हों को मिलता है। अच्छा, तभी तो देखो ये थे तमाम पतिव्रता नारियां थी। अत्रि भाई अनसुईया जी की वजह से तो अत्रि जी को ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हुए। ये कहाँ हो रहे थे? और देखो जलंधर का कथा थी, जलंधर का। हाँ, जलंधर की जो पत्नी की वजह से जलंधर अमर था, बहुत समय तक मरा नहीं। फिर जब पतिव्रता उनका खंडित हुआ तब मरा। तो इसका मतलब है पत्नी का भी पुण्य जो है पति को लगता है, लेकिन पति का भी कर्तव्य होता है कि पाप कर्म छोड़ दे। हाँ, है ना? नहीं, वो तो उसको भी पाप करेंगे तो पुण्य करेंगे तो उसको भी मिलेगा। हाँ भाई, पाप करेंगे तो भाई पुण्य कहाँ तक जाएगा? एक न एक दिन व्यक्ति नाशवान हो जाता है। देखो मंदोदरी कितना पतिव्रता नारी थी, अंत में मरी कि न मरी? सुलोचना को देखो कितना पतिव्रता नारी थी, लेकिन पाप कर्म करता था, अंत में देखो मेघनाथ मर गया। जलंधर भी देखो, जलंधर की पत्नी नहीं थी? हाँ। क्या नाम था? अरे धका उसको अजय तुलसी हुई है, तुलसी वृंदा। तो वृंदा जो थी वो भी देखो कितना पतिव्रता नारी थी। हाँ। तो कहने का मतलब है कि पुरुष को भी पाप कर्म छोड़ देना चाहिए। हाँ।
तब समझो कि पुरुष का भी कल्याण हो जाएगा। क्या? तो महाराज जी ने सत्य कहा कि जो महिलाएं होती, माताएं होती हैं, उनका जो है सत्कर्म में, महाराज जी ये तो भक्ति ने हमारी वहाँ की है, कलकत्ता की है। हाँ। समझ लो इतने भगत हैं महाराज जी, माने भगत का मतलब इतने हमारे वास्तव में जुड़े हैं। हाँ, हाँ, समझ लो 8 भक्तिन केवल भंडारा में हमारा सहयोग करती है हाँ। पूरा। हाँ तो भक्तिन का ज़्यादा। हाँ और और इतने भगत है, कोई 500 डालेगा, कोई 1000 डालेगा, कोई बहुत होगा तो 5000 डाल दिया तो डाल दिया एक जुटो भगत, नहीं कोई 11 रुपया डालेगा, कोई 100 रुपया डालेगा। हाँ। तो एक वो भगत है, 8 भक्ति ने, भगत 8 भक्ति, दो भगत हैं, उनके वजह से महीना में 2 भंडारा हमारे हो जाते हैं। नहीं तो भंडारा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब क्या है, भक्तों का दिन प्रतिदिन जो है श्रद्धाएं थोड़ा कम हो गई, थोड़ा चैनल भी हमारा कम चल रहा है। तो इस तरह से देखिए महाराज जी ने कितना बढ़िया जो है टिक्कड़ जो है खिली हुई टिक्कड़। हाँ तो बिल्कुल महाराज जी खिल गई है टिक्कड़ आपकी। हाँ खिल गई। अब भगत देखते हो तो आज आप टिक्कड़ बढ़िया। सही कहते हो। हाँ जिसको टिक्कड़ पाना हो, कभी भी महाराज जी के आप आइए, हाथे का टिक्कड़, बढ़िया साग और दाल भी आप देख ही रहे, दाल भी बनेगी और जो इच्छा कहेंगे तो महाराज सब कुछ बना लेते हैं। सब बना लेंगे। अच्छा। दाल बन जाएगा, सब्जी बन जाएगी, टिक्कड़ बन जाएगी, और जो कुछ कहेंगे। अच्छा तो भंडारा में माने सब कुछ बना लेते हैं। सब भगवान की कृपा है। तो महाराज जी कहना जिसको टिक्कड़ खाने की इच्छा हो, कभी भी आप लोग आइए। हाँ। महाराज जी के यहाँ टिक्कड़, साग, चावल, दाल जो भी आप चाहेंगे महाराज जी बना कर आपको खिलाएंगे। बढ़िया। चाहे स्त्री आवे चाहे पुरुष आवे, कोई आवे, सबके लिए भगवान के संत के दरबार में भक्त होता है, ना कोई स्त्री होती ना कोई पुरुष होता है। फिर वैसे तो कोई स्त्री, सब स्त्री है, पुरुष कोई है ही नहीं। गहराई में देखे तो पुरुष कोई नहीं है, कोई नहीं, सब स्त्री हैं। हाँ। पुरुष एक बार ऐसी कोई कहावत है ना, पुरुष एक है। वो थे गोसाई परिवार था। हाँ, वो हाँ। गई थी मीराबाई। हाँ, तो एठिया महंत था, कहा मैं स्त्री का मुख नहीं देखता हूँ। तो मीराबाई ने कहा कि मैंने तो सुना है कि वृंदावन में कोई पुरुष है ही नहीं। पुरुष है तो किरण भगवान है। हाँ। इसके सिवा तो सब गोपियाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं ना। हाँ, हाँ। फिर अंत में सोचा कि ये कहाँ से पुरुष प्रकट हो गया। भाई उनको लाना दिया, वो एक संत थे ना, बहुत अच्छा नाम था। उन्होंने कहा जब केवल भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, एक पुरुष कहाँ से प्रकट हो गया। यहाँ तो मैंने सुना कि गोपी ही गोपी है। संत भी है, वो भी गोपी अपने को गोपी मानते हैं। वही गोपी। सखियाँ हैं, वो भी गोपी मानती हैं। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी गोपी का रूप धारण करके। हाँ हाँ हाँ। भाई भगवान शंकर जी से बड़ा कोई हो सकता है? कोई नहीं। तो वही। हाँ हल एक लड़के हंस रहे, तुम पुरुष थोड़ी हो, तुम भी जो है गोपी हो। देखिए महाराज जी कितनी बढ़िया रोटी खिल गई है, ये देखिए, ये हाँ एकदम बिल्कुल रोटी खिल गई है। ये जिसको पाना हो तो किसी दिन आइए, यहाँ में पा जाइए। हाँ महाराज जी रोज जो है ये लकड़ी में टिक्कड़ बनाते हैं, जिसको 1 2 4 चाहे महाराज 10 आ जाए व्यवस्था हो जाए। 10 भगत आ जाए बिल्कुल। तो महाराज जी ने कह दिया कि 10 भगत आ जाएंगे तब भी हम टिक्कड़ जो है बना कर खिला सकते हैं। अरे पूरा शहर का आदमी आती तो खवा देता था, पानी डालेगा गरम करके खाना बंद तो इस तरह से देखिए संतों की अपार महिमा है। आप लोग जो है तो इसलिए आप लोग जो है तन से, मन से, धन से जो है महाराज जी के एक सिलेंडर की व्यवस्था कर दीजिए, जिससे महाराज जी की व्यवस्था हो जाए। जिससे खैर लकड़ी में तो रोटी यहाँ रोज रोटी लकड़ी में ही क्यों महाराज जी? हाँ। लकड़ी तो रोटी लकड़ी ने किया है। हाँ। अच्छा उसमें जैसे मान लो कोई अर्जेंट है तो हाँ। कुछ पराठा है, पूड़ी है, कुछ बनाना है, तो जैसे नहीं होता कभी कभी हाँ, तो बना के हम चले गए तुरंत। और नहीं तो मान लो लकड़ी है, जब से कोई भगत होगत आ गया, और लकड़ी की रोटी थोड़ा ठीक रहती है और बाकी और चीज़ सिलेंडर का ठीक रहता है। क्योंकि हाँ जल्दी में ही कोई है तो कि गैस जैसे मान लो शाम का समय है, कहाँ तक शाम को अपना लकड़ी में थोड़ा कुछ इच्छा हुई, खिचड़ी है या कुछ बना दूध चाय बनाना है या कुछ पराठा वराठा जैसे बनाना तो बना के पा लिए। हाँ तो गैस सिलेंडर है तो तुरंत अपन धर दे। चलो बहुत अच्छा। इस तरह से महाराज जी ने आपको बहुत बहुत अच्छी